मंच पर विराजमान पूजनीय संत गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, सदगुरु कबीर को मानने वाले कबीरपंथी हो गए, तथागत बुद्ध को मानने वाले बौद्धिस्ट, गुरु नानक देव को मानने वाले सिख, महावीर स्वामी या ऋषभ देव आदि को मानने वाले जैन, इस तरह हम जिन जिन महापुरुषों को मानते हैं उनके बाद उनके नाम पर पंथ शुरू हो जाता है। पंथ गलत नहीं है, लेकिन जब हम पंथ में ही पड़ जाते हैं, पंथ और संप्रदायों की दीवारें मात्र खड़ी कर लेते हैं, तो फिर वही पंथ खतरनाक बन जाता है। सदगुरु कबीर ने अपनी बातें इसलिए नहीं कही थी कि लोग उसी में अटक जाए। उनकी बातें उस औषधि के समान था जो हमारे भीतर व्याप्त बुराइयों और विकारों को मिटाने के लिए था। जब कोई आदमी बीमार होता है, औषधियों का प्रयोग उस बीमारी को मिटाने के लिए करता है। हमारे आपके पैर में कभी कांटे चुभे हों तो अक्सर लोग कोई दूसरा बढ़िया सा कांटा लाता है, जैसे बबूल का गड़ गया तो दूसरा स्वस्थ कांटा लेकर उसी कांटे से आप गड़े हुए कांटे को निकाल देते हैं। एक कांटा गड़ा था और दूसरा कांटा से आपने निकाल दिया, दोनों कांटा है, पर एक गड़कर आपको पीड़ा दे रहा था और दूसरा कांटा आपके पीड़ा से आपको मुक्ति दे दिया। जिन सांसारिक वचनों में, शब्दों में हमारा मन उलझा रहता है, गुरु संतों का एक शब्द उन्हीं अक्षरों में से ऐसा बन जाता है जो हमारे भीतर के सारे विकार को निकाल लेता है। पर समस्या तब होती है जब हम फिर उन्हीं शब्दों को पकड़ कर बैठ जाते हैं कि इसी में कल्याण है, दूसरा का नहीं। दूसरे के संप्रदाय को फिर हम गाली देने लग जाते हैं, दूसरे मतपंथ की फिर हम निंदा करने लग जाते हैं, हम दूसरे को फिर देखना नहीं चाहते हैं। विचार यह करना है कि इस भारत देश में तमाम महापुरुष हुए और सबने जीवन जीने की बातें कही और जीवन को सुंदर कैसे बनाया जाए, जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए, इन्हीं बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की। तो हमें उन महापुरुषों से कुछ सीखने के बजाय यह समय कहाँ मिल जाता है कि हम एक दूसरे की आलोचना में लग जाते हैं। महापुरुषों ने कभी एक दूसरे की आलोचना नहीं की, लेकिन उनको मानने वाले अनुयायी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं। साहेब कबीर को मानने वाले जो भी हुए, जो बातें सदगुरु कबीर ने कही है, वो बातें ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कबीर पंथी के लिए है। जो बातें नानक देव ने कही, क्या वो सिर्फ सिखों के लिए है? जो बातें श्री राम के जीवन से हमें सुनने सीखने को मिलती है, क्या वो सिर्फ राम को मानने वालों के लिए? जो बातें तथागत बुद्ध के जीवन की है, उनके संदेशों की है, क्या वो सिर्फ बौद्धों के लिए? जितने भी महापुरुषों की वाणियां हैं वो सब हम सब के लिए है। फिर हम झगड़ते क्यों हैं? हम ये सिद्ध करने में लग जाते हैं कि हमारे गुरु, हमारे भगवान बड़े हैं, तुम्हारे छोटे हैं। यही समस्या हो जाती। जिन महापुरुषों ने हमें सिखाया उदार बनो, जिन महापुरुषों ने हमें सिखाया कि सबके प्रति प्रेम का भाव रखो, हम उनको पकड़कर बाकी को नीचे करने में लगे रहते हैं। सदगुरु कबीर के बारे में ही अगर पूछा जाए कि अगर आप सदगुरु कबीर को मानते हैं तो क्या मानते हैं? उनके चित्र को मानते हैं कि उनके चरित्र को मानते हैं? तो निश्चय ही अधिकांश लोग यह कहेंगे कि हम उनके चरित्र को मानते हैं। सदगुरु कबीर के शरीर को मानते हैं या फिर उनके विचारों को मानते हैं? तो लोग कहेंगे हम विचारों को मानते हैं।
और अगर विचारों को मानते हैं तो विचार कभी भी विरोध में नहीं होना चाहिए। सदगुरु कबीर का कोई भी विचार, सदगुरु कबीर का कोई भी ज्ञान किसी के विरोध में नहीं। ये गलतफहमियां डाली गई है लोगों के मन में कि कबीरपंथी विरोधी होते हैं, सदगुरु कबीर विरोधी हैं। सदगुरु कबीर ने सिर्फ यथार्थ बातें कही है। जो गंदगी थी, कचड़े थे, छंटते गए, जो सत्य था वो चमकता गया। और ये बातें सबने कही। ये बातें सिर्फ कबीर साहब ने नहीं कही, ये बातें हमारे उस समय के उपनिषद के ऋषियों ने भी कही। उस समय गीता कार ने भी कहा, श्री कृष्ण ने भी कहा, भगवान बुद्ध ने भी कहा। हम इस देश में रहते हैं जिस देश की पहचान धर्म की पहचान है। इस देश की खूबसूरती यही है कि अलग अलग महापुरुष हुए, अलग अलग समय में अलग अलग पुष्प खिले। सबके विचारों को सुनकर, सबके साथ मिलजुल कर हम रहें, ये कितना बढ़िया होगा। अलग अलग ख्याल, अलग अलग विचार, अलग अलग पूजा पद्धति, अलग अलग विचारधारा, सब अपने अपने मंदिर में जाइए, अपने अपने पूजा घर में जाइए, अपने अपने महापुरुषों के आश्रय में जाइए, उनके स्मारकों पर जाइए। लेकिन जब वहां से लौटिए और जब आप एक दूसरे से मिलिए तो भाव से मिलिए, प्रेम से मिलिए। इसलिए तो किसी ने कहा मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजायका है, पर किसी का दिल मत तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। हम मंदिर को रखने के चक्कर में, मस्जिद को बचाने के चक्कर में हम दिल तोड़े चले जा रहे हैं। क्या महापुरुषों का यही संदेश था? हम धार्मिक चिन्हों को बचाने के लिए हम आदमी को ही मारे चले जा रहे हैं। आदमी ही नहीं रहेगा, इंसानियत ही नहीं रहेगी तो ये धार्मिक चिन्ह क्या करेंगे? असली धर्म यही तो है कि हम इंसानियत को जिंदा रख सकें। सदगुरु कबीर का ज्ञान मूल है। उनके शाखा, उनके पंथ के नाम पर अगर हमें ये लगता है कि वो कबीर पंथी है, ये बौद्ध पंथी है, ये जैन पंथी है, साहब कहते हैं यहाँ हमारे मन में समझ लो बीमारी खड़ी हो गई। हमने समाज को पंथों में बांट दिया, हमने समाज को संप्रदायों में बांट दिया, हमने समाज को दीवारों में कैद कर दिया। सदगुरु कबीर जब कहते हैं कि संपूर्ण धरती हमारा परिवार है, हमारे पूरा काल के ऋषि कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, क्या अंतर है? सदगुरु कबीर कहते हैं सब घट मेरो साइया। वो ये तो नहीं कहते कबीर पंथी के घट में मेरा साईं, वो कहते हैं सब घट मेरो साईं, कि सबके हृदय में मेरा परमात्मा बैठा है। वेद के ऋषि कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा पृथ्वी हमारा परिवार है। महावीर कहते हैं जियो और जीने दो, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। ये सारे महापुरुषों ने संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधा और आज हम अपने समाज को बांटते चले गए। भारत आज एक सूत्र में नहीं बंधा है, दुनिया की तो बात छोड़ दीजिए। आज अगर हम देखें तो हमारा भारत भी भाषा के आधार पर बटा है, वस्त्र के आधार पर बटा है, संस्कृति के आधार पर बटा है, और भेदभाव, एक प्रांत वाले दूसरे प्रांत से भेदभाव कर रहे हैं, एक प्रांत वाले दूसरे प्रांत को गाली दे रहे हैं। जहां कभी हम कहते हैं भारत माता की जय, तो भारत माता में क्या है? क्या भारत माता में सिर्फ गुजरात है? भारत माता में सिर्फ राजस्थान है? भारत माता में सिर्फ उत्तर प्रदेश है? कि भारत माता में सिर्फ तमिलनाडु है? कि भारत माता में सिर्फ असम है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से लेकर सिलचर तक, उत्तर से पूर्व, दक्षिण से पश्चिम, जितना भी है ये सब भारत माता है और सब हमारा आपका है। क्यों बट गया? हमारा हृदय क्यों स्वीकार नहीं कर पाता किसी को? और वो तो छोड़िए, देश जो राज्यों में बंटा है, जहां वहां विवाद चलता है, आज क्या हम ये नहीं कह सकते कि राज्य भी जिलों में बंटा है? और ये अगर सुविधा की दृष्टि से बांटा गया कोई बात नहीं, लेकिन आज जिस जिला में आप हैं, क्या आप नहीं चाहते कि हमारे जिला का विकास हो, पड़ोसी का हो ना हो, मुझे चिंता नहीं। कहीं ना कहीं मन में ये गहराई में बसा तो है।
और अगर जिला का विकास हो रहा है और आप विकास खंडों में बंट गए, तहसीलों में बंट गए, अब आप आ गए कि हमारे तहसील, हमारे विकास खंड का विकास हो, पड़ोसी का हमें पता नहीं, हो ना हो। यहाँ तक भी मामला नहीं रुका, पंचायतों में बंट गए। अब हमारे पंचायत का विकास हो, हमारे पंचायत को लाभ मिले, दूसरे से हमें कोई लेना देना नहीं। और पंचायतों में भी बात नहीं बनी तो गांवों में बंट गए। अब हम सोच रहे कि सिर्फ हमारे गांव में बढ़िया विकास हो जाए, पड़ोसी गांव से हमें क्या लेना देना, बस हमारा गांव बढ़िया विकसित हो जाए। लेकिन जब बात गहराई में उतरती है तो गांव तक भी हमारा मन नहीं रुकता। फिर हम गांव को मोहल्लों में बांट लिए कि हमारे मोहल्ले का विकास हो जाए, पड़ोसी का हमें नहीं पता। लेकिन जब मोहल्ले में बात आई तो मोहल्ले पर भी नहीं रुके। अब क्या कह दिए कि नहीं, इस मोहल्ले में सिर्फ हमारे घर का बढ़िया विकास हो जाए, हमारे घर के आगे विकास हो जाए, पड़ोसी घर वाले का पता नहीं। तो घरों में बंट गए। और जब घर तक मामला आया तब भी नहीं रुके। तब क्या कह दिए कि घर में अब मेरा ठीक हो, छोटे भाई का हो ना हो मुझे नहीं पता। छोटा भाई ने कह दिया बड़े का मुझे नहीं पता। अब घर भी बंट गया। और जब गहराई में आएंगे तो आज हर इंसान बटा हुआ है। सिर्फ देश ही नहीं बटा है, प्रांत ही नहीं बटा है, जिला ही नहीं बटा है, विकास खंड ही नहीं, पंचायत ही नहीं, गांव ही नहीं, मोहल्ले ही नहीं, आज हर इंसान अपने आप में बटा हुआ है। बटा हुआ इसलिए है क्योंकि आज व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण खो बैठा है। आंखें कुछ और देखना चाह रही है, कान कुछ और सुनना चाह रहा है, नाक आपको कहीं और ले जाना चाह रहा है, पैर आपको कहीं और ले जाना चाह रहा है। आदमी एक रूपता में नहीं है। साहब ने कहा संतो घर में झगड़ा भारी। ये जो भीतर जो झगड़ा मचा है, ये झगड़ा पूरा देश दुनिया तक पहुंच जाता है। हमारी इंद्रियां ही हमारे नियंत्रण में नहीं है। आप आज आंखों को भोजन न दें तो आंख आपको परेशान कर देती है। कान के भोजन से आंखों को कोई लेना देना नहीं। अगर आप कान को भोजन न दें तो आंख आपको परेशान कर देगी। आंख को भोजन न दें तो आंख परेशान, कान को भोजन न दें कान परेशान। इसका एक सहज उदाहरण आप यहां सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूं, आपकी आंखें मुझे देख रही है, अभी बाजा बंद हो जाए, कान आपको बैठने देगा? आप मुझे देख रहे हैं आंखों से, पर बाजा बंद हो जाए तो कान कहेगा मुझे सुनाई नहीं दे रहा, जल्दी ठीक करो। कान को पसंद नहीं है कि आंख को मिल रहा है। और यदि अभी अंधेरा हो जाए, पर्दा लगा दिया जाए, आपकी आंखों को मिलना बंद हो जाए, कान को सुनाई देता रहे, आपकी आंखें कहेगी जल्दी पर्दा हटाओ। हुआ समन्वय। विवाद है कि नहीं भीतर? साहब ने इसीलिए कहा संतो घर में झगड़ा भारी। वो भारत का झगड़ा, देश का झगड़ा, राष्ट्र का झगड़ा, जिले का झगड़ा, राज्य का झगड़ा कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो झगड़ा आपके मन मस्तिष्क से शुरू हुआ है। क्योंकि आपके भीतर ही वो एकता नहीं है, आपके भीतर ही वो अखंडता नहीं है। हमारा ही नियंत्रण अपने इंद्रियों, अपने मन, अपने वाणी पर नहीं है। हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हो रही है, मन कहीं भाग रहा है, आंखें कुछ और देख रही है, कान कुछ और सुन रहा है। कुछ रसीले शब्द कान को चाहिए, सुंदर दृश्य आंख को चाहिए। साहब ने कहा ये समस्या हमारे जीवन की है, हमारे भीतर की है, और इसका परिणाम समाज भुगतता है, इसका परिणाम देश भुगतता है। आज यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, कौन लड़ रहा है? किसका माइंड डिस्टर्ब हुआ? दोनों देशों के एक एक व्यक्ति का माइंड खराब हुआ, पूरा देश भुगत रहा है। पूरे देश के लोगों का माइंड में कोई बदलाव नहीं आया। रूस के राष्ट्रपति के माइंड में ये विचार आया और यूक्रेन के प्रधानमंत्री को ये विचार आया। दोनों के मन के झगड़े का परिणाम दोनों देश भुगत रहा है। हमारे मन में जो उथल पुथल मच रहा है, हमारे भीतर जो झगड़ा मचा हुआ है, उस झगड़े का निवारण ही नहीं हो रहा। हम पंथों के चक्कर में बढ़ते चले गए, संप्रदायों के चक्कर में बढ़ते चले गए, ज्ञान से कोई मतलब न रहा। और ये बंटना इतना खतरनाक होता चला गया कि हमारा दुश्मन कोई दूसरा नहीं, हम खुद ही बनते चले गए। कोई कहता है हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन है, भाई हमारा दुश्मन है। संत कहते हैं कोई आपका दुश्मन नहीं, आपका मन आपका दुश्मन है, जो आपके बस में नहीं है। आपके जीवन के सारे उथल पुथल आपके मन के वजह से। जिस दिन मन आपके नियंत्रण में हो जाएगा, ये सब आपको लगेगा पूरा देश, पूरी दुनिया एक परिवार है, पूरी सृष्टि ठीक है। जब हम
इन विचारों को अपने महापुरुषों से सुनते हैं, इन विचारों को अपने संतों से सुनते हैं, तो सुन करके उसको साइड में रख देते हैं, परिवर्तन नहीं कर पाते। तो आज चाहे सदगुरु कबीर के विचार हों, चाहे बुद्ध महावीर के विचार हों, चाहे गुरु नानक देव के विचार हों, वो सारे विचार इस सृष्टि को एक करने के ही तो हैं, विरोध के तो नहीं है। फिर भी आज इतने विरोध क्यों हैं? कोई लाल कपड़ा में है, कोई सफेद कपड़ा में है, कोई पीला कपड़ा में है, कोई दिक्कत नहीं, पर एक दूसरे से विरोध क्यों हो रहा है? कोई लाल तिलक लगा लिए तो दिक्कत, कोई पीला लगा लिए दिक्कत, कोई सफेद लगा लिए दिक्कत। हमारा मन मस्तिष्क बाहरी चिन्हों में उलझ गया। भीतर हमारा जीवन पवित्र है कि नहीं है, इस पर हम जाते नहीं। हमारा आचरण कैसा है, इस पर हम जाते नहीं हैं। कपड़े पर चले गए, तिलक पर चले गए, संप्रदायों के चिन्हों पर चले गए। संप्रदायों के चिन्ह ये तय नहीं कर सकते कि व्यक्ति कैसा है। व्यक्ति का मूल्यांकन करना है तो उसके चरित्र से करिए, उसके विचार से करिए, उसके आचरण से करिए। हम चिन्हों से करने लगे कि किसका तिलक बड़ा है, किसका त्रिपुंड है, किसका लंबा है, किसका कैसा है, किसकी चादरें कैसी है, किसका कपड़ा गोरा काला। शरीर से व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता। शरीर की खूबसूरती मात्र शरीर के लिए है, मन की खूबसूरती आपके आचरण को दर्शाता है। इसलिए मन खूबसूरत होना चाहिए। हमारे संतों का विचार यही है कि जिस दिन हमारे भीतर के झगड़ा मिट जाएगा, उस दिन समझना देश का झगड़ा मिट जाएगा। लोग कहते हैं महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन चला ना, करोड़ों लोग मारे गए। अब सोचिए क्या हमारे भीतर युद्ध नहीं चल रहा है? मैंने अभी कहा, आंख नाक कान ये इंद्रियां आपस में लड़ नहीं रही। और सच पूछिए तो इस वजह से हमारे भीतर ही एक आसुरी सेना है, हम सबके भीतर। बाहर धृतराष्ट्र था कि नहीं था, पर आज हर व्यक्ति के भीतर एक वासना रूपी धृतराष्ट्र है। इसको कोई नकार सकता है क्या? वो अंधा है कि नहीं? वासना अंधी होती है, अपने पराये को नहीं देखती है। वही तो धृतराष्ट्र है जो हमारे हृदय में बैठी वासना बनकर। वो धृतराष्ट्र जो इतना अंधा हो चुका है कि अपने पराये को नहीं देखता। हमारे भीतर बाहर का दुर्योधन क्या था, कैसा था, मुझे नहीं पता, पर हमारे हृदय में अहंकार रूपी दुर्योधन डेरा डाल रखा है, ये मुझे पता है। हम सबके भीतर वो अहंकार का दुर्योधन भी विराजमान। हमारे भीतर वो कुंठा रूपी कर्ण भी विराजमान है। हमारे भीतर वो दुराचार का दुशासन भी विराजमान है। हम सबके भीतर वो कपट का शकुनी भी विराजमान है। हम सबके ही भीतर वो कपट की मंथरा भी विराजमान है। हम सबके भीतर ही पूरी आसुरी सेना है। और सदगुरु रूपी कृष्ण अर्जुन रूपी जिज्ञासु को ये सीख दे रहे हैं कि उठो, इस क्रोध को, इस अहंकार को, इस वासना को, इस कपट को, इस दुराचार को, इस कुंठा को अपना परिवार मत समझो। और हम सब ने क्या किया? क्रोध को गले से लगा लिया, अहंकार को गले से लगा लिया, सारे विकारों को हमने अपना परिवार मान लिया कि यही मेरा जीवन है, यही मेरा परिवार है। थोड़ी थोड़ी बात पर हम क्रोध कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर अहंकार कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर लोभ कर लेते हैं। जो हमारा परिवार हो सकता है या है, सत्य हिंसा प्रेम करुणा शांति, हमने उसको देश निकाला कर दिया है। हमने धर्म को अपने हृदय से निकाल दिया है। कृष्ण रूपी सदगुरु कहते हैं कि अर्जुन, ये जो जिसे तुमने अपने हृदय में बना रखा है, जिसे तुमने अपने हृदय में बसा रखा है, ये तेरा मित्र नहीं, ये तेरा शत्रु है, ये तेरा दुश्मन है। और उठाओ ज्ञान का धनुष और इसका नाश करो। बाहर किसी व्यक्ति को मारने की बात कृष्ण नहीं करते हैं। हम सबके भीतर जो युद्ध चल रहा है, हम सबके भीतर जो महाभारत चल रहा है, कृष्ण ने उसी शत्रु को मारने की बात कही है। और जब हम अपने भीतर के युद्ध को मिटा लेते हैं तो फिर शांति आ जाती है, फिर शांति रूपी द्रौपदी का सम्मान वापस लौट जाता है। हम सबके भीतर भी तो वही घटना घट रही। तो हमारे महापुरुषों ने इतनी दिव्यता से इतने गहरे सूत्र हमें दिए हैं, पर हम अपने भीतर के आसुरी सेना को मारने को राजी कहाँ है? सारे युद्ध, सारे विवादों का कारण तो वही है। सदगुरु कबीर को माने, चाहे बुद्ध को माने, चाहे राम को माने, अगर उनकी वाणी, उनके विचार, उनके आचार हमारे जीवन में ना आ पाए, उनके दिए हुए संदेश हमारे आचरण में ना आ पाए, तो मानना क्या हुआ? मंदिर जाके अगरबत्ती घुमाना ये मानना थोड़े।
मंदिर जाइए, लेकिन आपका जीवन भी मंदिर बन सके तो मंदिर जाना सार्थक है। मंदिर में जाइए, 2 घंटे बैठिए, घर आइए, घर को भी मंदिर बनाइए तो मंदिर जाना सार्थक है। राम की पूजा करिए, लेकिन घर आइए, अपने बड़े भाई के साथ, छोटे भाई के साथ वही राम और भरत और लक्ष्मण का व्यवहार करना शुरू कर दीजिए तो राम की पूजा सार्थक है। सदगुरु कबीर यही तो कहते हैं। किसी ने उनसे पूछा कि आपका मूल ज्ञान क्या है। सदगुरु कबीर से किसी ने बड़े ही भाव से पूछा, गुरुदेव मैं जानना चाहता हूं कि आपका मूल संदेश क्या है, आपका मूल ज्ञान क्या है और सबसे बड़ी पूजा क्या है। साहब ने कहा, जीव दया और आत्म पूजा, इनसे बढ़कर देव नहीं दूजा। एक लाइन में साहब ने स्पष्ट कर दिया कि जीवों पर दया करना और आत्म पूजा अर्थात आत्मा की पूजा करना, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। ये बात सिर्फ सदगुरु कबीर ही नहीं कहते। कई लोग कहते हैं कबीर पंथी थोड़े मानेंगे, परमात्मा तो अलग है। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, उपद्रष्टा अनुमंता च भारता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्ता देहिस्मिन् पुरुष पर। वे कहते हैं ये आत्मा ही उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वर है, परमात्मेति चाप्युक्ता। इतने सारे पदवी श्री कृष्ण ने आत्मा के लिए दिया है कि ये परमात्मा भी है और ये देह में ही रहता है। इसलिए ये शंका नहीं होनी चाहिए कि ये बातें किसी ने ऐसे ही कह दी। ये हमारे संत मनुष्यों ने, महापुरुषों ने कही है। और जब हम सबके भीतर उसी परमात्मा को देखने लगेंगे तो सबकी पूजा तो स्वाभाविक हो जाएगी। महापुरुषों की पूजा क्या है? हमारे महापुरुषों ने कहा था कि मुझे अगर सच में पूजना चाहते हो, मेरी पूजा करना चाहते हो तो जीवों पर दया करना। मुझे पूजा करना चाहते हो तो मैं सबके भीतर हूं, उनसे प्रेम रखना। मेरी पूजा करना चाहते हो तो माता पिता गुरु का सम्मान करना। मेरी पूजा करना चाहते हो तो अपने मुख से कभी गलत शब्द मत निकालना। अगर आप किसी भगवान या किसी महापुरुष की सच में पूजा करना चाहते हैं तो कोई दुर्व्यसन ग्रहण मत करिए, मुख से गालियां मत निकालिए, बुरे शब्द मत निकालिए। जब हम मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हो जाते हैं, ये भगवान की पूजा ही है, ये महापुरुषों की पूजा ही है। तो आज हम सदगुरु कबीर जैसे महापुरुषों के पूजा तो कर लेते हैं, पर पूजा पूजा तक ही सीमित रखते हैं, उनके विचारों को अपना विचार नहीं बना पाते। जिस दिन हम संतों के विचार अपना विचार बना लें, उनके आदर्श अपना आदर्श बना लें और अपने भीतर एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला करके हम स्वयं समाज में परिवर्तन लाने को तत्पर हो जाएं, समझ जाइए आप धार्मिक हो गए, आपका जीवन सार्थक हो गया। आज हम धार्मिक परिवर्तन या समाज में जरूरी परिवर्तन है उसका हिस्सा कहाँ बन पाते हैं? कई बार विवाद का हिस्सा बन जाते हैं, कई बार उलूल जलूल हरकतों के हिस्सा बन जाते हैं, जहां तहां घर की लड़ाइयों का हिस्सा बन जाते हैं, किसी के जीवन में कोई नुकसान हो रहा है उसका हिस्सा बन जाते हैं। पर किसी के जीवन में कोई दीप जल सके, किसी के परिवार में कोई खुशियां आ सके, उसका हिस्सा बनने को राजी नहीं। इस जीवन की सार्थकता ही इसमें है कि आपके वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। इस जीवन की महानता ही इसमें है कि आप किसी का घर बसा सके। इसलिए सदगुरु कबीर से जब लोगों ने कहा कि आपका मूल ज्ञान क्या है, उन्होंने कहा जीवों पर दया करना और आत्मा की पूजा करना। और वो पूजा कर्म की पूजा होगी, वो पूजा इन अगरबत्तियों से संभव नहीं है, ये पूजा दीप जलाकर संभव नहीं है। इसका मतलब साहब ने दीप जलाना मना नहीं किया, एक श्रद्धा का प्रतीक है, आस्था है, भक्ति है, दीप भी जलाइए, लेकिन असली दीप अपने कर्तव्यों से जलाइए, अपने कर्म से जलाइए। जिस दिन हमारा कर्म पूजा बन जाएगा उस दिन असली पूजा हो गई। इनसे बढ़कर देव नहीं दूजा। साहब ने कहा जिस दिन हम सबके भीतर परमात्मा का दर्शन करने लग गए, जिस दिन हम सब की सेवा करने लग गए, इससे बड़ा ना कोई देव है, ना इससे बड़ा कोई पूजा है। और ये भाव हर व्यक्ति के भीतर आत्मबल प्रदान करता है, हमारे आपके आत्मशक्ति को जागृत करता है। फिर भी लोगों ने सदगुरु कबीर से नफरत किया कि वो कुछ नहीं मानते, ऐसा नहीं मानते, वैसा नहीं मानते। सदगुरु कबीर का दर्शन संपूर्ण मानवता के लिए अमृत है। और जब भी ऐसी बातें आती है तो सदगुरु कबीर ने कहीं नहीं कहा कि मैं मनुष्यता का विरोधी हूँ। आपने कहीं पढ़ा है
कि सदगुरु कबीर ने कहा हो कि मैं इंसानियत का विरोधी हूँ, उन्होंने कहीं कहा हो कि मैं सत्य का विरोधी हूँ, कि मैं प्रेम का विरोधी हूँ, कि मैं न्याय सेवा भक्ति का विरोधी हूँ, कि मैं किसी देश का विरोधी हूँ। जिस संत के मुख से ये बात निकले कि मैं रोवूं इस जगत को मोको रोवे न कोय, वो किसी का विरोधी कैसे हो जाएंगे? जिनके हृदय में इतनी करुणा है, इतना प्रेम है कि वो समस्त सृष्टि के लिए चिंता में है, सबके लिए आंसू जिनके आंखों में हो, वो किसी का विरोधी नहीं। सदगुरु कबीर का जीवन वैसा ही है जैसे सूरज है। अब सोचिए, जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय से दुख किसको होता है? बताइए, सूर्योदय होने से किसको कष्ट है? मेरे ख्याल से दो आदमी को कष्ट है, दो लोगों को। एक या तो जो उल्लू है या चोर, क्योंकि चोर को अंधेरे में चोरी करने को मिलता है। अब सूर्योदय होने लगे तो कष्ट तो होगा ही, और दूसरा कष्ट होता है उल्लुओं को, क्योंकि उसको रात में दिखता है, सूर्योदय पर दिखता नहीं। तो जब ज्ञान का सूर्योदय जब भी होगा, कष्ट उन्हें ही होगा जिनकी प्रवृत्ति उल्लुओं की है या चोरों की है। चाहे बुद्ध का ज्ञान जागृत होगा, चाहे गीता का ज्ञान जागृत होगा, चाहे कबीर का ज्ञान जागृत होगा, चाहे रैदास का ज्ञान जागृत होगा, चाहे गुरु नानक देव मीराबाई का ज्ञान जागृत होगा, जब जब ऐसा सूर्य आकाश में खिलेगा, दुख उन्हें ही होगा जिनकी प्रवृत्ति उल्लुओं की है। अब उससे संत दुखी नहीं हुआ करते। वे कहते हैं अपने इन प्रवृत्तियों को मिटाओ, एक बार आंखें खोलो, तुम्हें भी सूर्य का दर्शन होगा, कष्ट मत मानो। क्योंकि जब फोड़ा हो जाए तो उसको ढकने के बजाय डॉक्टर के पास जाकर उसका ऑपरेशन करना बेहतर होता है। अगर आपने ऑपरेशन नहीं किया तो कैंसर भी बन सकता है। अगर भीतर अंधविश्वास, चमत्कार, आडंबर का कैंसर मौजूद है, गांठ मौजूद है, सदगुरु कबीर कहते हैं डरना मत, बचाना मत, छिपाना मत, किसी गुरु के पास जाकर दे देना, समर्पित हो जाना और उन आडंबरों पर चोट करने देना। क्योंकि गुरु तुम्हें मारने नहीं आया है, गुरु तुम्हें नया जीवन देने आया है। क्योंकि गुरु तुम्हें मारना नहीं चाहता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु की ममता, गुरु का वात्सल्य किसी मां से कम नहीं है। आपके जीवन में अगर कोई गांठ है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, सिर्फ गुरु उसे मिटाना चाहता है, आपको नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, मिटाने में भी गुरु अपना प्यार का हाथ पहले अंदर लगा देता है, बाहर से चोट मारता है। कुम्हार जब घड़ा को सही करता है तो डायरेक्ट हाथ नहीं चलाता, वो अंदर एक हाथ से सहारा देता है, बाहर से मार मार के घड़े को सुंदर बना देता है। घड़ा वहां कहे कि नहीं नहीं मुझे मत मारो, तो घड़ा टेढ़ा मेढ़ा रह जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं। घड़े को सुंदर कौन बना रहा है? कुम्हार बना रहा है। एक पत्थर पड़ा है, नेपाल से जो बड़ा सा पत्थर आया, योगराज या योगीराज किसी ने, जिसने राम जी की मूर्ति बनाई, महीनों लग गए, छेनी हथौड़ी चलाए, उस पत्थर को राम जी का एक बाल स्वरूप आकार दे दिया। अगर वो पत्थर कहता मुझ पर छेनी मत चलाओ, तो वो पत्थर आज इतना पूजा नहीं जाता। जब हम गुरु के ज्ञान का हथौड़ा सहते हैं, उनके ज्ञान के थपेड़े को सहते हैं और अंदर उनके प्रेम का हाथ भी महसूस करते हैं, तो जीवन बदल जाता है। इसलिए अगर कभी गुरु के ज्ञान का सूर्योदय देखने का अवसर मिले तो आंखें बंद मत करिए, अपने कदम पीछे मत करिए। मौजूद परंपराओं के कुछ अगर मान्यताएं है, कुछ अगर अंधविश्वास है मन में, कुछ अगर पाखंड है, तो उन गांठों को निकल जाने दीजिए, निर्भ्रांत हो जाइए, यथार्थ बन जाइए। एक इंसान की पहचान है यथार्थवादी हो जाए, असली पूजा समझ जाए। सदगुरु कबीर ने तो असली पूजा बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मंदिर में पूजा करो और बाहर लोगों से झगड़ा करो, कि इस मुख से भगवान का नाम भी जपो और इसी मुख से किसी को गाली भी दो। सदगुरु कबीर कहते हैं अगर इस मुख से तुमने नाम जपा है तो कभी इस मुख से गाली मत निकालना। इसी मुख से प्रार्थना बोला है तुमने, इसी मुख से भगवान का नाम लिया है, इसी मुख से तुमने गुरु का नाम लिया है, ध्यान रहे जीवन पर्यंत इस मुख से, इस होठों से फिर दूसरा कोई अपशब्द निकलना नहीं चाहिए। सदगुरु कबीर तो उसे निरंतर करने की बात करते हैं। लोग कहते हैं 1 घंटे पूजा कर लो काम बन जाएगा, सदगुरु कबीर कहते हैं उसी पूजा को कंटिन्यू कर दो। जो तुमने मंदिर में किया है वही भावना तुम घर में कर लो। इसलिए सदगुरु कबीर का ज्ञान किसी एक का नहीं,
हमारे महापुरुषों का ज्ञान किसी एक का नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए। आज आप गहराई से सोचिए, हिंसा चाहे इंसानों की हो रही हो, चाहे जीव जंतुओं की हो रही हो, कितनी असहनीय। गाय काटी जा रही है, पीड़ा होती है। गाय सबसे उपयोगी है इस सृष्टि में, देशी गाय सबसे उपयोगी है। लेकिन जितने लोग ध्वज लेकर के ये नारा लगाते हैं गौ हत्या बंद हो, वे लोग भी मुर्गी खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, बकरी खा रहे हैं। उनको ये चिंता नहीं है कि बकरी की भी हत्या हो रही है, उसमें भी प्राण है, मछली भी मारी जा रही है, मुर्गी भी मारी जा रही है। सदगुरु कबीर यहीं पर एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि गाय जरूरी है, उपयोगी है, माँ का दर्जा मिला है गाय को, उसको बचाइए। लेकिन ध्यान रहे, मुर्गी ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, उसको भी मत मारिए। बकरी ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, उसके भीतर भी परमात्मा बैठा है, आप उसकी हत्या क्यों किए चले जा रहे हैं? मछली को क्यों मारे चले जा रहे हैं? एक और कहते हैं प्रभु मछली के रूप में इस धरती पर अवतार लिए, उसी मछली को खाए चले जा रहे हैं। साहब कहते हैं भगवान के नाम पर, देवी के नाम पर जो हिंसा चल रही है, ये जो अत्याचार चल रहा है, ये जो पाप का खेल चल रहा है, साहब कहते नहीं, जीव मति मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण। हत्या कबहु न छूटी है जो कोटिन सुनहु पुराण। वो ये नहीं कहते कि एक जीव को मत मारो, दो जीव को मत मारो, आदमी को मत मारो, गाय को मत मारो, मुर्गी को मत मारो। नहीं, एक लाइन में साहब कहते हैं जीव मत मारो। संपूर्ण प्राणियों के प्रति उनके हृदय में करुणा है, प्रेम है। वे कहते हैं जीव मात्र की हत्या मत करो। जो कष्ट आपको होता है, थोड़ा सा आपको कहीं छोटी सी चोट लग जाए, पट्टियां बांध कर बैठे रहते हैं, और सोचिए हम जीवों पर बेरहमी से तलवार चला देते हैं, उसको कितना कष्ट होता होगा। इसलिए आज अगर धर्म पालन करना है, महापुरुषों के आचरण को जीवन में उतारना है, सच्ची पूजा करनी है, तो हमें अपने कर्मों को पूजा बनानी होगी, हमें अपने कर्तव्यों को पूजा बनाना होगा, हमें अपने जीने के ढंग को ही पूजा बनाना होगा। जिन हाथों से आपने भगवान की पूजा की है, उन हाथों से किसी का गला मत दबाइए, इन हाथों से किसी की जेब मत काटिए, इन हाथों से किसी के साथ बुरा मत करिए। जिन पैरों से चलकर आप तीर्थ की यात्रा किए हैं, जिन पैरों से चलकर आपने संत दर्शन किया है, भगवान के मंदिर का दर्शन किया है, इन चरणों को कभी शराब खाने मत ले जाइए, इन चरणों को कभी गलत जगह मत ले जाइए। जिन आंखों से प्रभु का दर्शन हुआ है, गुरु का दर्शन हुआ है, उन आंखों से अश्लील चीजें मत देखिए। जिस दिन ये परिवर्तन आएगा, गुरु कबीर कहते यही मेरा दर्शन है, यही मेरी पूजा है, फिर विरोध किसका? सदगुरु कबीर ने किसी का विरोध नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बुराइयों का विरोध किया है। उन्होंने निष्पक्षता पूर्वक समाज में फैले अंधविश्वास का विरोध किया है। पक्षपात किया उन्होंने, कि ब्राह्मणों के लिए कहा तो मुल्लों को छोड़ दिया, पादरी को छोड़ दिया। जहां जहां उनको त्रुटियां लगी चुन चुन कर, और जहां अच्छाइयां लगी हाथ जोड़कर स्वीकार किए। निष्पक्षता पूर्वक, उन्हें बुराइयों पर चोट करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं, और अच्छाई को स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं। तभी तो वो कहते हैं, कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला, वो चेला बनने को तैयार है। कितना निर्मल है मन। वे कहते हैं जो इस बार इस जन्म में समझ लेगा ज्ञान को, जो अपने जीवन का कल्याण कर लेगा, जो अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लेगा, वही मेरा गुरु है, मैं उसका चेला बनने को तैयार हूं। वो सदगुरु कबीर किसी का विरोधी नहीं हो सकते। सच तो यह है कि हमने विरोधी मान लिया है। हम सोए हैं, कोई जगा दे, हम उसको भी दुश्मन मान लेते। आप गहरी नींद में है, कोई जगा दे, आपको बड़ा बुरा लगता है। मूर्छा से जगाने वाला सदैव हम दुश्मन मानते हैं उसे। कोई मूर्छा से जगाया, नींद से जगाया, आदमी गुस्सा कर जाता है। हम अज्ञानता की नींद में हैं, भ्रम की नींद में हैं। सदगुरु कबीर ने जगा दिया, सुलाया नहीं। वो कहा नहीं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, सुलाने नहीं। और जहां सुलाया दुख हो गया। मैंने कहा कि अगर फोड़ा हो जाए तो उसकी रक्षा मत करिए, शरीर में कोई गांठ हो जाए तो उसकी सुरक्षा मत करिए। डॉक्टर के पास जाइए, समर्पित कर दीजिए। क्षण भर को कष्ट होगा, लेकिन वो निकल गया, सुखी आप ही होंगे। डॉक्टर को क्या सुख मिलेगा? कुछ नहीं। अगर सदगुरु कबीर के विचार हमारे भीतर गड़े हुए अंधविश्वास के गांठ को निकाल रहा है, सदगुरु कबीर के विचार हमारे भीतर गड़े हुए पाखंड के गांठ को निकाल रहा है,
हमारे भीतर अंध मान्यताओं के गांठ को ध्वस्त कर रहा है, तो स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि ये अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद, छुआछूत, भ्रम, ये इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हितैषी नहीं हो सकता। इंसान इंसान से प्रेम करे, ये दर्शन सदगुरु कबीर का है। इंसान इंसान से भेद ना करे। जातियों के आधार पर किसी को छोटा बड़ा मानना, इस पर सदगुरु कबीर बहुत कड़क हो जाते हैं कि नहीं, इंसान बड़ा और छोटा कर्म के आधार पर होता है। तुमने जातियों के आधार पर बांट दिया समाज को। जातियों के आधार पर कोई बड़ा नहीं होता। आदमी बड़ा होता है अपने कर्म से, आदमी बड़ा होता है अपने व्यक्तित्व से, अपने विचारों से। अगर जाति के आधार पर बड़ा होता तो रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी राक्षस न कहलाता, और जाति के आधार पर कोई छोटा होता तो माता सबरी के द्वार राम न जाते, निषाद से गले न मिलते। इसलिए साहब ने कहा कि मेरी जो यात्रा है वो सिर्फ इतनी सी है कि सत्य सबके जीवन में हो। मेरी जो देशना है, मेरी जो शिक्षा है, मेरा जो संकल्प है, वो सिर्फ इतना है कि प्रेम सबके हृदय में हो, सभी प्रेम के पथिक बन सकें, सभी सत्य के पथिक बन सकें। ये अंधविश्वास, चमत्कार, भ्रम, ईर्ष्या, द्वेष, मेरा तेरा, कहते इन सब को हटा दीजिए। थोड़े दिन की जिंदगी है, ले क्या जाओगे? ये सब झंझटें लाद करके जाओगे, कहीं डूबना ही डूबना है। ये संसार रूपी सागर में पार नहीं कर पाएंगे, इतने सारे भ्रम का बोझा लेके, इतने सारे अंधविश्वास पाखंड का बोझा लेके। अगर आपने मन को हल्का कर लिया, अपने आप को हल्का कर लिया, गुरु ज्ञान से सारे कचड़े हटा दिए, तो सागर पार कर जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कबीर तो हमारा विरोधी है। कई लोग ऐसा कहते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, कई जगह तो इतने खतरनाक मामला आ जाता है कि लोग झंझट कर देते हैं, झगड़ा कर लेते हैं कि कैसे बोल दिया, कैसे कह दिया ऐसा। और सदगुरु कबीर को न समझने के कारण ऐसा होता है। सदगुरु कबीर ने जो साफ सुथरी बातें कही है, उसको न समझने के कारण ऐसी गलतफहमियां पैदा हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो सदगुरु कबीर ने कहा है, उनके संदेशों को बीच में जो संदेशवाहक है वो थोड़ा सा उटपटांग पहुंचा दिया, सही नहीं पहुंचाया, तो आदमी सोचता है कबीर ही गलत है। अब संदेशवाहक के पहुंचाने में त्रुटि हो गई तो कबीर से ही नफरत हो गई। संदेशवाहक ने त्रुटि की तो हम राम से ही नफरत कर लेते हैं, संदेशवाहक ने त्रुटि की तो हम कृष्ण से नफरत कर लेते हैं। संदेशवाहक तो माध्यम है, जो समझा उसने बोला। सदगुरु कबीर आकर थोड़े बोल गए कि मैं ऐसा ही कहना चाहता था जैसा इसने कहा। हम उनकी वाणियों को आधार बनाकर हम रखते हैं बातें। वो हम पर निर्भर है कि हम समाज को जोड़ना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं। सदगुरु कबीर की वाणियों को हम ऐसा भी रख सकते हैं जिससे समाज टूट जाए, पर इसका मतलब सदगुरु कबीर समाज को तोड़ना चाहते थे क्या? वो एक नया समाज निर्माण करना चाहते थे। वो तो संपूर्ण विश्व को एक परिवार बनाना चाहते थे। वो हम लोगों पर निर्भर है कि हम उसको किस तरह से आपके बीच रखते हैं। अगर हम ये चाह लें कि हमें समाज को तोड़ना है तो हम तोड़ने की बात करके चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारे भीतर ये भाव है कि नहीं, सदगुरु कबीर ने जो कहा समाज को जोड़ने की बात, हम कोशिश वही कर जाएं कि लोगों का दिल से दिल मिल सके, गले से गले मिल सके। कोई विरोध नहीं, न जाति के आधार पर कोई विरोध हो, न धन संपदा के आधार पर कोई विरोध हो, न भाषा के आधार पर विरोध हो। साहब ने कहा कर्म के आधार पर कोई बड़ा छोटा होता है, कर्म के आधार पर कोई पवित्र अपवित्र होता है। अगर कोई मांसाहारी है, कोई व्यभिचारी है, कोई दुर्व्यसन करता है, कोई गलत काम करता है, तब उसके हाथ का पानी भी मत पीना, फिर वो है राक्षस। लेकिन अगर कोई देवात्मा है, अर्थात शुद्ध शाकाहारी वैष्णव है, प्रेम में जीता है, मैत्री में जीता है, दया है उसके अंदर, फिर वो किसी जाति का हो, उसके हाथ का पानी क्या भोजन भी सहर्ष ग्रहण करना जैसे कोई परमात्मा के हाथ का प्रसाद हो। कोई विरोध नहीं। गलत कर्म का विरोध है, और गलत कर्म का ही विरोध हो गलत कर्म करने वाला इंसान से नहीं। साहब कहते हैं बुराइयों का प्रतिकार करना, बुराई जिसके भीतर है उसी को मत मार देना, ये फिर और अनर्थ हो जाएगा। अंगुलीमाल कितना बुरा था,
सोचिए, राजा भी डरता था, उसके सैनिक भी डरते थे, लेकिन जब बुद्ध से सामना हुआ तो बुद्ध ने तलवार लेके उसको काट नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने उस आतताई से भी प्रेम किया, उस पर भी अपनी करुणा की दृष्टि डाली और बड़े ही भाव से अपने वचन कहे। और पहली बार ऐसा हुआ, जो अंगुलीमाल किसी सेना के सामने सिर नहीं झुकाया, जो अंगुलीमाल किसी राजा के सामने सिर नहीं झुकाया, जिसके सामने कोई आ गया वो बेहोश होके मर के भागा, वहां से मर के गया, जिंदा नहीं गया। इतना खूंखार, इतना आतंक फैलाने वाला उस दिन अंगुलीमाल, जिसका भयंकर आतंक था चारों ओर, निहत्थे सौम्य महात्मा बुद्ध के करुणा के सामने सिर झुका दिया। सोचिए कितना ताकत था भगवान बुद्ध की करुणा में, उनके प्रेम में, उनकी दृष्टि में। उन्होंने उन सारे आतंक को अपने करुणा से शांत कर दिया। जो कहीं झुका नहीं वो बुद्ध के सामने सिर झुका दिया। बुद्ध ने तलवार का प्रयोग नहीं किया, बुद्ध ने ज्ञान का, प्रेम का प्रयोग किया। अगर हमारे जीवन में वही प्रेम है, हमारे जीवन में वही करुणा है, तो बुरा करने वाला भी चेत सकता है, और चेते न चेते हमें चेत कर जाना है। अगर हमारे वजह से किसी का कल्याण हो जाए तो सोचिए कि हमसे कुछ पुण्य हो गया, अगर नहीं हुआ तो सोचिए कि हमें अपना काम करना है, कोई करे न करे। यहाँ होता क्या है, हम थोड़ा सा धर्म के मार्ग पर चलते नहीं हैं कि दूसरे को हम सिखाने लग जाते हैं। हम थोड़ा सा सत्य के पथ पर चलना शुरू भी नहीं करते कि हम सोचते दूसरा भी चले, और इसी चक्कर में कोई नहीं चल पाता। जिस दिन हम सिर्फ ये संकल्प लेंगे कि पहले मुझे धर्म के मार्ग पर चलना है, पहले मुझे ज्ञान के मार्ग पर चलना है, पहले मुझे न्याय प्रेम के मार्ग पर चलना है, अगर कोई मुझसे सहारा मांगा तो जो बन सकेगा हम उसके सहायक बन जाएंगे, हम उसके धर्म पथ का सहायक बन जाएंगे, हम उसके सत्य पथ का सहायक बन जाएंगे, उसके अशुभ में साथ नहीं देंगे, हम उसके पाप में भागी नहीं बनेंगे, लेकिन उसके पुण्य में भागी बन जाएंगे, अर्थात उसमें सहयोग कर देंगे। इसलिए साहब ने ये नहीं कहा कि कोई गलत करता है तो उससे नफरत करिए, उपेक्षा कर दीजिए। शास्त्रों में एक शब्द है उपेक्षा का। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, कोई बहुत पापी है, कोई बहुत दुष्ट है, तो उसे नफरत न करें। कैसे प्रेम कर सकते हैं? साहब ने कहा प्रेम मत करो, उपेक्षा कर दो। उपेक्षा में कोई भाव नहीं, न प्रेम का न दुश्मनी का। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, दो रास्ते निकलते हैं, एक मान लीजिए बाईं ओर जा रही है एक सड़क दाईं ओर जा रही है। आपको जाना है दाईं ओर, आप क्या करते हैं? बिना बाईं ओर के सड़क को कुछ कहे, बोले, गाली दिए दाईं ओर मुड़ जाते हैं। कि ऐसा थोड़े करते हैं कि खड़े होकर ये इधर सड़क क्यों गई, हमको तो इधर जाना ही नहीं है, फालतू बना दिया इधर सड़क। नफरत करते हैं क्या? चुपचाप आपको जिधर जाना है मुड़ जाते हैं, उधर का रास्ता में जिसको जाना होगा वो चला जाएगा। आपका पथ प्रेम का है, आप प्रेम के पथ पर चलिए। अगर कोई नफरत भी बांट रहा है, कोई घृणा भी बांट रहा है, उपेक्षा करके मुड़ जाइए। राग न द्वेष, उपेक्षा। इसलिए उपेक्षा जरूरी है। अगर कोई गलत है, नफरत नहीं करिए, घृणा मत करिए, क्योंकि वो नफरत, वो घृणा आपको कष्ट देगा। आपको तो लगता है हम उससे नफरत कर लेंगे, बड़ा अच्छा है, कोई नफरत करने लायक है। नहीं, वो नफरत आपको पीड़ा पहुंचाएगा, वो नफरत आपको कष्ट देगा। इसलिए अच्छा है कि अपने हृदय में नफरत आने ही मत दीजिए। यही तो हमारे महापुरुषों का ज्ञान है कि अपने हृदय में प्रेम को जगह दीजिए, अपने हृदय में समता, मैत्री, करुणा को जगह दीजिए। तो सदगुरु कबीर का दर्शन यही है, मूल ज्ञान यही है कि जीव दया और आत्म पूजा, इनसे बढ़कर देव नहीं दूजा। जिस दिन हम ये भाव जागृत कर लेंगे, नफरतें मिट जाएगी, समाज में सभी लोग वैष्णव हो जाएंगे। लेकिन हम शास्त्रों को बांट लिए, महापुरुषों को बांट लिए, और अधिक हुआ हमने सबको मंदिरों में रख दिया, ग्रंथ बना के उसको लाल कपड़े में लपेट के सिर झुकाने लगे, पूजा करने लगे। ग्रंथ पूजा की वस्तु नहीं, ग्रंथ जीवन में उतारने की वस्तु है। ग्रंथ में छिपे हुए सत्य को आचरण में जोड़ने की जरूरत है। मंदिर में बैठे हुए भगवान को समाज में लाने की जरूरत है। हमने चालाकी की,
मंदिर बनाए, भगवान को वहां बंद कर दिया, कैदी की तरह ताला लगा दिया। ऐसे जैसे हमारा कोई कैदी बंद हो, जब मन ताला खोला, जब मन लगाया। भगवान को दिल में बिठाइए, ये सबसे बड़ा मंदिर है। वहां बिठा दिया, कोई बात नहीं, सदगुरु कबीर कहते हैं बिठाओ, ठीक है, पर उन्हें अपने अपने महापुरुषों को, अगर आपने कबीर को मंदिर में बिठाया, उस मंदिर से निकाल के अपने दिल में बिठाइए। राम को मंदिर में बिठाया, वहां से ला के दिल में बिठाइए। हमने मंदिर में भगवान को बिठा दिया, दिल में शैतान को बिठा दिया। तभी तो आदमी झूठ बोल रहा है। भगवान में मंदिर है, पूजा करके आया, माता से बुरा बर्ताव कर रहा है, पिता से झगड़ा कर रहा है, भाई से झगड़ा कर रहा है, कौन करवा रहा है? अगर हृदय में राम का निवास हो जाए, अगर हृदय में कबीर का निवास हो जाए, वो व्यक्ति झगड़ा करेगा? हमारे दिलों में असुर शक्ति ने डेरा डाल दिया है, हमारे हृदय में शैतान ने डेरा डाल दिया है। अच्छा हो कि अपने दिल को मंदिर बनाइए। और जिस दिन हम मंदिरों से भगवान को अपने घर ले आएंगे, जिस दिन हम मंदिरों से भगवान को अपने हृदय में ले आएंगे, जिस दिन शास्त्रों के ज्ञान को अपने जीवन में ले आएंगे, उस दिन कल्याण हो गया। सदगुरु कबीर यही कहते थे कि हमने सबका विभाग बांट दिया, इतना चालाकी से सारा काम किया ताकि हम कुछ भी गलत करें तो ना भगवान देख सके, ना शास्त्र का कोई उदाहरण सामने आए। इसलिए हमने सबको साइड कर दिया, बीच में हमने अपना रास्ता खाली कर लिया कि झूठ बोलना पड़े हम झूठ बोलें, किसी से नफरत करना पड़े नफरत करें, किसी से गलत करना पड़े गलत करें, हिंसा करें, अत्याचार करें, भ्रष्टाचार करें। साहब कहते हैं नहीं, जब महापुरुष आपके हृदय में आ जाएंगे, आप गलत कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये जीवन में बहुत जरूरी है। सदगुरु कबीर किसी के विरोधी नहीं, वो सिर्फ पाखंड के विरोधी हैं, वो सिर्फ अन्याय के विरोधी हैं, वो सिर्फ आडंबर के विरोधी हैं, वे सिर्फ अंधविश्वास के विरोधी हैं। और ऐसे सदगुरु कबीर से अगर कोई नफरत कर रहे हैं, अगर उनके उदय से किसी को कष्ट है, तो निश्चय ही उसकी प्रवृत्ति उल्लू की होगी, वो फिर ज्ञानी नहीं हो सकता, वो इंसान नहीं हो सकता। राम की मर्यादा का अगर कोई विरोध करता है, कृष्ण के प्रेम का कोई विरोध करता है, फिर वो इंसान कैसे हो सकता है? जो समाज को प्रेम की शिक्षा दे रहे हैं, जो समाज को मर्यादा की शिक्षा दे रहे हैं, जो समाज को जीने की शिक्षा दे रहे हैं, वो महापुरुष हृदय में धारण करने योग्य हैं। हम उनसे नफरत कैसे कर सकते हैं? अगर कोई राम से ही नफरत कर रहा है, गलत करता है। उदाहरण दे देते हैं, राम जी ने सीता को निकाल दिया, पत्नी को, राम जी ने शंबुक को मारा, तमाम तरह की घटनाएं कहाँ कहाँ से लाके नफरत कर लेते हैं। हजारों उनके अच्छे कर्तव्य हमें दिखाई नहीं देते, हमारी दृष्टि उन्हीं चीज़ों पर जाती है जो जिससे समाज में द्वेष फैले। सदगुरु कबीर कहते हैं वहाँ दृष्टि मत ले जाइए। आप रास्ते में जा रहे हैं, कंकड़ के बीच में कोई हीरा का टुकड़ा गिरा हो, आप क्या उठाते हैं? हीरा कि कंकड़ उठाते हैं? वहाँ आपकी बुद्धि काम कर जाती है कि हमके कंकड़ से क्या मतलब, हमें हीरा से मतलब है। लेकिन जब शास्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ कंकड़ उठाते हैं, हीरा छोड़ देते हैं। वहाँ भी दिमाग को उसी तरह से काम में लगाइए कि जिन महापुरुषों के तरफ दृष्टि ले जाइए, जिन शास्त्रों के तरफ दृष्टि ले जाइए, देखिए कि उसमें जो हीरा है वो उठा लेना है, कंकड़ से में कोई काम ही नहीं। इसलिए साहब ने कहा जागृत हो जाइए, समय थोड़ा है, और जो मूल धर्म है साहब का वो इंसानियत है, जो मूल ज्ञान है साहब का वो जीवों पर दया है, सबसे प्रेम है। इनसे बड़ा कोई पूजा नहीं, इनसे बड़ा कोई तप नहीं। इसलिए ऐसे महापुरुषों के ज्ञान को अगर हम जीवन में उतारते हैं तो अपने जीवन को भी अमर बना सकते हैं। पहले अमृत हुआ करता था, लोग पीते थे, ऐसा बोलते हैं अमृत पी के लोग अमर हो जाते थे। अगर आज कहें कि आज भी अमृत है, पी लीजिए अमर हो जाइएगा, विश्वास होगा? नहीं होगा। पर सच में है वो अमृत क्या है? वो ज्ञान का अमृत है। महापुरुषों के ज्ञान अमृत अगर हमने सच में अपने जीवन में पा लिया तो शरीर तो नश्वर है, मिट जाएगा, पर आपके कर्म, आपके आदर्श आपको अमर बना देगा। आज भगत सिंह का शरीर नहीं है, पर सबके दिलों में है कि नहीं? उधम सिंह नहीं है। मैं कभी कभी इन महापुरुषों को, इन वीर पुत्रों को याद करता हूं तो लगता है इनके बारे में ही चर्चा करता रहूं। उधम सिंह की घटना जब जालियांवाला बाग हुआ था, जब जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी निहत्थे भारतीयों पर, मीटिंग कर रहे थे हमारे भारतवासी, उस समय छोटे थे उधम सिंह, और उस घटना को देखकर उनके भीतर इतना जोश जगा था, इतना क्रोध पैदा हुआ था कि इस जनरल डायर को मैं मारूंगा जिसने मेरे भारत के लोगों पर गोलियां चलवाई है।
कुछ दिन में जनरल डायर चला गया लंदन और उधम सिंह हो गए 18-19 साल के। उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, किसी तरह पानी के जहाज में छिप के चले गए और वहां किसी होटल में काम करते करते एक रिवॉल्वर खरीदा और सीना तान कर बीच चौराहे पर जनरल डायल को मारा था और भारत माता की जय बोला था। सोचिए वो वीर सपूत क्या सपना लेकर गया था, अपना निजी जीवन के लिए नहीं, अपना पर्सनल दुश्मनी के लिए नहीं, भारत माँ के दुश्मन को लंदन में जाके मारा था। ऐसे महापुरुष सबके दिलों में क्यों है? खुदीराम बोस सबके दिलों में क्यों है? नेताजी सुभाष सबके दिलों में क्यों है? इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने कर्म को इतना महान बना लिया, अपनी सांसें देश को समर्पित कर दी। उन्होंने अपना तन मन धन जीवन संपूर्ण समर्पण राष्ट्र को कर दिया। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ये भाव लेकर वो खड़े हुए। आज हम सब उनको दिलों में धारण करते हैं। लक्ष्मीबाई चाहती तो अंग्रेजों से मुगलों से समझौता कर लेती, वो भी राज्य करती। बहुत से गद्दार लोग हुए जो अंग्रेजों मुगलों से समझौता करके राज्य चलाए, और लक्ष्मीबाई ने कहा नहीं, ये देश मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये भारत माँ की मिट्टी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मरना पसंद करूंगी पर इन आक्रांताओं से समझौता नहीं। और 30 साल की भरी जवानी में वो मरते लड़ते लड़ते शहीद हो गई। हम कहाँ उनको दिलों से हटा पाते हैं, लेकिन उनके जीवन को उतार भी नहीं पाते। हम याद करते हैं, दिलों में रखते हैं, श्रद्धा भी दिखाते हैं, झुकते भी हैं, लेकिन हम उनके जीवन को अपने बच्चों पर उतारना कहाँ चाहते हैं? आज हम अपने महापुरुषों के आदर्श को अपने बच्चों में उतारना कहाँ चाहते हैं? आज आपके बच्चे हीरो हीरोइन के आदर्श को अपना रहा है, क्रिकेटरों के आदर्श को अपना रहा है। आप अच्छा हो, अपने बच्चों को बचपन से ही महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ाइए। अपने बच्चों को आदर्श अगर बनवाना है, अगर कई जगह बच्चों से पूछता हूं मैं, तुम्हारा आदर्श कौन है, तुम्हारा आइडल कौन है, तुम्हारा आइकॉन कौन है, तुम्हारा हीरो कौन है? बच्चे हीरो का नाम लेते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, इन्हीं का नाम लेते हैं, ये मेरा हीरो है। मैं कहता हूँ यही सीखा है। इस देश के असली हीरो वर्तमान में अगर कहो तो हमारे भारतीय सेना है, जो सीमा पर खड़ा होकर ठंडा गर्मी वर्षा सह करके हम सबको सोने के लिए दे रहा है, जिसके वजह से हम बोल रहे हैं, जिसकी वजह से हम जी रहे हैं। और अगर ओवरऑल देखें तो इस देश का असली हीरो भगत सिंह हो सकते हैं, इस देश के असली हीरो नेताजी सुभाष हो सकते हैं, इस देश के असली नायिका लक्ष्मीबाई हैं, इस देश के असली नायक चंद्रशेखर आजाद हैं, महाराणा प्रताप हैं, वीर शिवाजी हैं। क्यों ये शिक्षा आप अपने बच्चों को नहीं देते? क्यों आपके बच्चे भटकते चले जा रहे हैं? इन महापुरुषों के आदर्श अपने बच्चों में डालिए, आज पुनः भारत विश्व गुरु बनने के राह पर खड़ा हो जाएगा। हम अपने बच्चों को वीरता की शिक्षा ही नहीं देते। आज बच्चे जन्म लेते हैं, आप चूहे बिल्ली कुत्ते से डराने चले जाते हैं, बच्चों को कहते हैं भाग जा बिल्ली आ रही है, भाग जा कौवा आ रहा है। अरे हम उस संस्कृति के वंशज हैं, हम उस भारत के वंशज हैं, हम उस भारत की मिट्टी में जन्म लिए हैं जिस भारत में कभी छोटा सा बाल भरत, 2 साल का शकुंतला पुत्र भरत, शेर के ऊपर सवार होकर 2 वर्ष का वो बच्चा शेर का दांत गिनने का सामर्थ्य ले आया था। और हम ऐसे संस्कृति में जन्म लेकर के हम बच्चों को डराते चले जा रहे हैं, हम बच्चे को कायर बना रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये संस्कृति वीरों की है, ये भारत की संस्कृति बहादुरों की है, ये संस्कृति कायरों की नहीं है। ये संस्कृति सती साध्वियों की है, ये संस्कृति वीर और वीरांगनाओं की है। आज होश में आइए, आपके बच्चे भटकते चले जा रहे हैं। आज समाज का एक एक युवा भटक रहा है, उन्हें अपने महापुरुषों से जोड़िए, उन्हें अपने महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाइए। सदगुरु कबीर का यही ज्ञान है कि जब आप जागृत होते हैं तो राष्ट्र और संपूर्ण मानवता आपका अपना बन जाता है। आज राष्ट्र से द्रोह करके लोग खड़े हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। मैंने कहा कि सोचिए, उधम सिंह 19 वर्ष की अवस्था में शहीद हुए। आज हम दिलों में धारण करते हैं कि नहीं? शरीर नहीं है उनका। महाराणा प्रताप शरीर नहीं है, दिल में है कि नहीं? दिल में है। उन्हें अपने अपने संस्कारों में भी उतारिए। जिन महापुरुषों को हमने दिल में जगह दिया है, उन्हें दीवाल में भी दीजिए। आज दिल में जगह है, दीवाल में हीरो हीरोइन है। आपके घरों के दीवाल पर हीरो हीरोइन लगा है, वहाँ अपने महापुरुषों को लगाइए। अपने बच्चों में उन महापुरुषों के आदर्शों को जगाइए। अगर आज अपने अपने बच्चों के जीवन को आदर्शों से सींचा तो आपके घरों में श्रवण कुमार का पुनरागमन होगा और आपके बच्चे फिर आपको वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे, आपको 4 धाम की यात्रा कराएंगे। लेकिन आज हमने अपने संस्कारों को बिगाड़ा है, आज हमने अपनी नियत को बिगाड़ा है।
हमने अपने महापुरुषों के संदेशों को सिर्फ शास्त्रों में सीमित रखा है, हमने अपने महापुरुषों को सिर्फ मंदिरों में सीमित रखा है। सदगुरु कबीर कहते हैं, मंदिरों से बाहर निकाल कर अपने घर आंगन में महापुरुषों को लाइए। अगर राम के आदर्श को जीवन में उतारना है तो राम को मंदिर से बाहर निकाल कर दिल में बिठाइए। दिल में रावण बैठ गया है, राम मंदिर में बैठ गए, अंतर यहीं पड़ गया। इसलिए हमारे जीवन में इतने सारे अनैतिक कर्तव्य हो रहे हैं, इसलिए हमारे बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं। मैंने कहा, अपने बच्चों को अगर सही भविष्य देना है तो आज अपने बच्चों को अपने महान पुरुषों का जीवनियां पढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं आपका भी बुढ़ापा सुखद हो जाए तो अपने बच्चों में वो संस्कार डालिए जो हमारे महापुरुषों में था और वो बचपन से था उनमें। इसलिए मैं कई बार पूछता हूं बच्चों से, क्या बनोगे? बच्चे कुछ भी नाम लेते। एक बार पूर्णिया में था, सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहिब जी ने एक बच्चे से पूछा, बेटा क्या बनना चाहते हो? कुछ समय की पहले की बात है। उस बच्चे ने कहा, छोटा सा बच्चा था, 5 साल 6 साल का, उसने कहा मैं सिंघम बनना चाहता हूँ। कोई फिल्म रिलीज हुई थी, वो यही बोला। साहब का ये क्या है? तो लोगों ने बताया कोई फिल्म आई है। साहब ने सिर पर हाथ रखा, कहा तुम रामकृष्ण बुद्ध महावीर कबीर नहीं बन सकते, उनके जैसा संकल्प नहीं ले सकते, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जैसा नहीं ले सकते। कम से कम इतना तो सिखाओ कि IAS IPS बन सके, इतना तो सिखाओ कि डॉक्टर इंजीनियर बन सके। ये क्या सिखा रहे हो? एक पिता अपने बच्चे को इतना गलत रास्ते पर कैसे भेज सकता है? आप पिता हैं, आप जनक हैं। जनक मतलब जो सिर्फ बच्चे के शरीर को जन्म नहीं देता है, माता पिता वो है जो उसको संस्कारों का भी जन्म दे। अगर आप उसके संस्कार को जन्म नहीं दे रहे तो उसके भविष्य की हत्या आप कर रहे हैं। इसलिए ठान लीजिए कि आज हम अपने बच्चों को संस्कारों से भी पूज्य बनाएंगे। शरीर को तो जन्म दे दिया, खाने पीने के लिए शिक्षा दे दिया, लेकिन उसके जीवन को सम्मानित करने के लिए संस्कार का बीज भी आपको डालना है। और ये काम माता सीता ने करके दिखाया था। वहां राम जी नहीं थे, जंगल में अकेली थी, विश्वामित्र वशिष्ठ वाल्मीकि जी के आश्रम में, वाल्मीकि अकेले आश्रम में, अन्य बच्चे, माता सीता लाचार। वो सोचती कि राम जी नहीं है, लक्ष्मण जी नहीं है, हम कैसे करें? छोड़ देते हैं। क्या होता? राम जी का बच्चा बिगड़ गया, यही ना होता? माता सीता ने क्या कहा? हमारे ऋषियों ने कहा माता निर्माता भवती। सिर्फ जन्मदात्री नहीं है मां, निर्मात्री भी है। ऋषियों ने कहा कि एक मां अगर ठान ले तो अपने बच्चे का निर्माण कर सकती है। जन्म तो देती ही है, जन्म तो कोई भी जानवर भी दे लेता है, लेकिन सच में माता वो है जो अपने बच्चे को जन्म देने के साथ साथ उसको उसका निर्माण भी करे, जो उसके संस्कारों के साथ जन्म दे। माता सीता ने संकल्प लिया कि नहीं, राम जी की मर्यादा पर कोई दाग हम लगने नहीं देंगे। और लव कुश को इतना विद्वान बनाया, इतना चरित्रवान बनाया, इतना शक्तिवान बना दिया कि जो सेना रावण से ना हारी वो लव कुश से हार गई। ये आदर्श, ये शक्ति माताओं की है। आप ठान लें, आपके बच्चे आज सही रास्ते पर चल देंगे। यही सदगुरु कबीर और ऐसे सभी महापुरुषों का ज्ञान है कि अपने जीवन की ज्योति को भी जगाइए और ताकि वो ज्योति समाज के लिए भी दिशा का काम कर सके। हमारी खुद की ज्योति बुझी है और समाज भी बुझ रहा है। हम धर्म के पथ पर न चलने को राजी हैं, न धर्म पथ पर किसी को चलाने को राजी। हमारा दुनिया ही अलग हो गया। जब तक धर्म में होते हैं धर्ममय हो जाते हैं, परिवार में जाके परिवारमय हो जाते हैं, शराब खाने में जाके शराबमय हो जाते हैं। साहब कहते हैं जागृत होइए, कोशिश कीजिए आपका जीवन सदैव ज्ञान के उजाले में रहे। ऐसा नहीं कि उजाले में से जाइए चारों तरफ अंधेरे में चले जाइए। यहाँ से वो ज्ञान का दीप जागृत करके जाइए। भयंकर अंधकार भी कहीं मिल जाए तो आपका दिया उस अंधकार को चीर सके। आपके भीतर का आदर्श, आपके भीतर का ज्ञान तमाम विकारों को दूर कर सके। जब ये शिक्षा स्वयं के जीवन में होगा तो आपकी संतानें भी दिव्य होंगी। और यही इस देश की परंपरा रही है, यही इस देश की गरिमा रही है। हमारे महापुरुषों ने वो करके दिखाया, हमारे वीर वीरांगनाओं ने वो करके दिखाया। उन्होंने कभी पीछे नहीं हटा। शिवाजी ने कहा कि ये शीश मां भारती के चरणों में झुकेगा, मुगलों के सामने नहीं झुकेगा। गर्दन कट सकता है पर झुकेगा नहीं। समझौता नहीं किया। इतनी वीरता भरिए अपने बच्चों में जो राष्ट्र के लिए खड़ा हो सके, समाज के लिए खड़ा हो सके।
यही महापुरुषों की शिक्षा है। मैं एक दिन कहा था, वो बात यहाँ भी कह दूं कि आज हमारे समाज में जो विकृति आई है उसका एक कारण ये भी है, हमने भगवान श्री कृष्ण को देखा है, उनके चित्रों में जो प्रतीक है कि बांसुरी भी है, एक हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। तो जब महापुरुषों का ज्ञान हमें मिला तो हम भारतवासी ने क्या किया, श्री कृष्ण के बांसुरी को तो स्वीकार किया, उनके प्रेम को स्वीकार किया और हम प्रेम का पैगाम देना शुरू किए। लेकिन जब सीमा पर खतरा आया तो हमने सुदर्शन चक्र स्वीकार करना हम भूल गए और बांसुरी के वजह से भारत, अफगानिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, ईरान अलग हो गया, बर्मा अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। काश उस वक्त प्रेम की वंशी छोड़कर सुदर्शन चक्र उठाए होते तो आज भारत अखंड होता। ये गलती हमने किया है, हम उल्टा कर रहे हैं। अपने लोगों के साथ प्रेम की वंशी हाथ में लेना चाहिए। हम यहाँ सुदर्शन चक्र लेके घूम रहे हैं, कभी पिता से झगड़ा, माता से झगड़ा, भाई से झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा, यहाँ सुदर्शन चक्र ले घूम रहे हैं। और जहाँ सीमा पर सुदर्शन चक्र की जरूरत है वहां बंसी लेके खड़े। उल्टा हो गया। हमें ये काम करना होगा, जैसे प्रेम की वंशी प्रेम का प्रतीक है, समाज में शांति का पैगाम लेके चलना है। जरूरी है हम भारतवासी प्रेम से रहें, लेकिन जब देश पर कोई संकट आए वहां सुदर्शन चक्र भी जरूरी है। इसलिए अपने बच्चों को वीरता की भी शिक्षा दीजिए, शास्त्र की शिक्षा दीजिए, शस्त्र की शिक्षा दीजिए, लेकिन वो शस्त्र अपनों के लिए नहीं हो, वो देश के दुश्मनों के लिए हो। वो ज्ञान का शस्त्र उसको दीजिए जो अपने लिए भी हो, समाज के अंधेरे को मिटाने के लिए भी हो, वो सामर्थ्य दीजिए। इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई कहे सदगुरु कबीर का मूल ज्ञान क्या है, तो सदगुरु कबीर ने स्वयं कहा, जीव दया और आत्म पूजा, इनसे बढ़कर देव नहीं दूजा। अगर ये भाव हमारे भीतर आ गया, अगर जीवों पर करुणा, जीवों से प्रेम आ गया और सभी आत्माओं की पूजा, अर्थात जितने भी इस धरती पर हैं, चाहे वो कोई भी जीव हो, अगर सबके प्रति हमारा भाव जागृत है, सबके प्रति हमारा श्रद्धा का भाव है, प्रेम का भाव है, तो इससे बड़ी पूजा कुछ भी नहीं। और तभी राष्ट्र महान बनता है, तभी राष्ट्र विश्व गुरु बनता है। और कभी हमारा देश विश्व गुरु था, पुनः ये भारत विश्व गुरु बन सके, इस महान यज्ञ में हम सब थोड़ा ही सही अपनी आहुति अगर दे सकें तो निश्चय ही हमारा जीवन सार्थक होगा। इस अंतिम घड़ी में, इस अंतिम सत्र में इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। हेलो 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 बोल परम पूज्य सदगुरुदेव कबीर साहब जी की, कबीर साहब जी की। अभी आप सुमधुर सत्संग का आनंद ले रहे थे। अंतिम दिवस था, अंतिम बेला थी, और जो बात आदरणीय साहब जी ने जीवन जीने की कला समझाई, वह सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि बच्चों में कैसा संस्कार होना चाहिए। लोग अभी चल रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी का, एक लोटा जल सारे समस्या का हल। क्या ये संभव है? भगवान कहता है क्या कि मेरे को सिर्फ एक लोटा जल आप चढ़ाइए, मैं आपकी समस्या दूर कर दूंगा? हाँ, ऐसा नहीं है। अगर मन में हो निष्ठा, निंदा, कपट और छल, तो काम ना आएगा एक लोटा जल। हमारे मन के अंदर ही सारी बुराई विद्यमान है, तो हम एक लोटा जल चढ़ाए या एक बाल्टी जल चढ़ाए, कोई काम नहीं आएगा। और यही ज्ञान, यही तथ्य